हेलो गाइस, वेलकम टू पेड कोर्स में आपका स्वागत है। पेड कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, राकेश सर की जो 9700 मैथ की बुक है उसका हर एक चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। अगर आप अंगणित का कोई भी चैप्टर लेना चाहते हैं तो ओनली 10 रुपीज़ में अंगणित का कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। और अगर आप एडवांस का कोई भी चैप्टर लेना चाहते हैं तो सिर्फ 15 रुपीज़ में वो पूरा कंप्लीट चैप्टर आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मैं छः चैप्टर पहले से ही बना चुका हूँ। ये इसका 7वां चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 285 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और 285 क्वेश्चन कवर करने के बाद जितने भी इसमें कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी इसमें टाइप बनते हैं, जितने भी इसमें ट्रिकें बनती हैं, वो सभी मैं आप यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक, सिर्फ 10 रुपीज़ में मिलेगा। तो उम्मीद अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लीजिएगा। ठीक, एक बार ट्राई करने में आपका क्या जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, देखो परसेंटेज का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। परसेंटेज को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक, मतलब परसेंटेज का अर्थ क्या है? परसेंटेज का अर्थ है 100 पे कोई चीज़ कितनी है। 100 पे कोई चीज़ कितनी है उसी को परसेंटेज कहते हैं। 100 पे कोई चीज़ कितनी है उसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे कहीं लिखा है एक्स परसेंटेज, कहीं पे एक्स परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब हुआ एक्स बटे 100। कहीं पे भी परसेंटेज हटाना हो, नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो। जैसे कि लिखा है 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25 लिखो और परसेंट हटाने के लिए क्या कर दो? नीचे 100 लगा दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। तो मतलब 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। 100 पे कोई चीज़ कितनी है उसी को परसेंटेज कहते हैं। कभी भी परसेंटेज हटाना हो तो क्या कर देते हैं? नीचे 100 लगा देते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी मैं फ्रैक्शन बताऊँ आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। कह रहा है यदि ए का 80%, बी का 50% है और बी ए का x% है तो कह रहा है एक्स का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ए का 80%, बी का 50% है, बी का 50% है। तो भैया देखो, परसेंट से परसेंट हट गया, जीरो से जीरो हट गया, मतलब ए अपॉन बी क्या हो गया? ए अपॉन बी आ गया 5/8। अब पढ़ो, कर बी जो है वो ए का x% है। बी जो है वो ए का x% है। यहाँ पे कह रहा है एक्स का मान निकालो। तो भैया बी यहाँ लिखो, ए को यहाँ लिया और परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा? x%, परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब 100 को भी यहाँ लिया तो बी अपॉन ए इंटू 100 कर दोगे तो यही तो आ जाएगा एक्स। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू देखो कितनी है? 8। ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू देखो 5 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 160। तो 160 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है। कह रहा है एक्स का 8% वाई के 4% बराबर है, तो कह रहा है एक्स का 20% किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से देखो, एक्स का जो 8% है ना, एक्स का 8% वाई के 4% बराबर है। मतलब एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है। इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है? वाई जो है एक्स का आधा आ रहा है, वाई जो है एक्स का आधा आ रहा है। तो यही हमें करना है। देखो एक्स का 20%, तो एक्स का 20% वाई के किसके बराबर होगा? 10% बराबर होगा, क्योंकि एक्स एक्स का आधा करोगे तो वाई आ जाएगा। देखो 8 था तो 4 हो गया, तो यहाँ 20 है तो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देख के ही हो गया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन आई है, इसको याद होना चाहिए। 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% होता है 2/3। ठीक, अब देखो कोई भी फ्रैक्शन आप अगर आप लिखोगे, कोई भी फ्रैक्शन अगर आप लिखते हो तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, कोई भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसको बताती है? वो टोटल को बताती है। किसको? टोटल। टोटल को बताएगी, या जिससे तुलना की जा रही, जिससे तुलना की जा रही है। या इसमें एक शब्द मिल जाता है से, मतलब जिसके साथ से लगाओ वो समझ लो वो नीचे वाली वैल्यू बता रही है, जिसके साथ से लगाओ। या एक और मिलता है का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत। तो वो इसका मतलब ये होता है इसकी तुलना की जा रही। मतलब समझ जाइए, कोई भी फ्रैक्शन लिखी होगी उसमें नीचे वाली वैल्यू किसको डिनोट करती है? टोटल को। ठीक है। अब समझो, अगर 3 का तुम 66 सही 2/3% करोगे ना, 3 का तुम 66 सही 2/3% करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो मतलब 3 का तुम 66 सही 2/3% करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यही बताया गया। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है? बहुत ही आसान सवाल है।
तो देखो नीचे वाली वैल्यू क्या बताता है टोटल को, मतलब उसकी आय कितनी है 3 रुपये। भैया उसकी आय 3 रुपये है, तो नीचे वाला क्या बता रहा है, आय बता रहा है। 3 रुपये में वो 2 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। भाई 3 रुपये में वो 2 रुपये खर्च कर देता है, 3 रुपये कमाता है 2 रुपये खर्च कर देता है, तो कितना बचत करता है। तो बचत अगर मैं देखूँ तो बचत कितना करता है, तो कहोगे एक बचत करता है। भाई 3 रुपये कमाता है 2 रुपये खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है एक, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1200 रुपये। तो भाई एक को बनाना 1200, तो किससे गुणा करोगे 1200 से। तो अगर तुमने 1200 से यहाँ गुणा किया तो इसमें भी 1200 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें भी 1200 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या कह रहा है उसका मासिक खर्च बताइए। तो भाई मासिक खर्च क्या हो जाएगा, 1200 का गुणा जब 2 में करो क्या आएगा 2400, 2400 इसका राइट आंसर जाएगा। अगर पूछता है उसकी आय बताओ, तो आय कितना हो जाती है 12 का गुणा, 1200 में जब 3 का गुणा करोगे 3600। समझ में आया, तो उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट सवाल है। कह रहा सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो कह रहा सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे सवाल कभी भी आए सबसे पहले ए लिख लो, बी लिख लो और सी लिख लो। कह रहा सी की आय बी से 20% अधिक, तो यहाँ लिखो 20%। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, याद होना चाहिए। अधिक है मतलब प्लस। अब देखो मैंने बताया था सी की आय बी से 20% अधिक, मतलब जिससे बी के साथ देखो क्या लगा से, बी के साथ क्या लगा से। तो मैंने बताया था जिसके साथ से लगा होता है वो वैल्यू नीचे को बताती है, मतलब बी क्या है 5, बी क्या है 5, तो उससे एक ज़्यादा सी है, तो बी 5 है उससे एक ज़्यादा सी है। अब देखो बी की आय ए से 25% अधिक है, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, अधिक है मतलब प्लस। अब देखो बी की आय ए से, देखो अब ए के साथ से लगा है 25% में, ए के साथ से लगा है तो मतलब 4 किसको बताएगा, ए को बताएगा, उससे एक ज़्यादा बी बताएगा, तो 4 ए हो गया और उससे एक ज़्यादा बी हो गया, मतलब 5। तो देखो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो बन गया 4:5:6, 4:5:6। तो कह रहा सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। भैया सी कितना है 6, ए कितना है 4, कितना अधिक है, तो कहोगे 2 अधिक है। किससे, ए से। तो ए वाली वैल्यू कहाँ आएगी, ए वाली वैल्यू कहाँ, भाई जिसके साथ से लगा होता है वो कहाँ आता है नीचे, तो ए वाली वैल्यू कहाँ आएगी नीचे, इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो इस कितना आ जाएगा, इसको काटेगा तो 50% इसका राइट आंसर आ जाएगा, 50% ऑप्शन नंबर बी। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी सवाल है। कर एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। अब 70% क्या होता है, 70% याद होना चाहिए 7/10 होता है। 70% क्या होता है 7/10। और मैंने बताया था कोई भी फ्रैक्शन होती है उसमें नीचे वाली वैल्यू क्या बताती है, कुल विद्यार्थियों को, कुल विद्यार्थियों को। तो कुल विद्यार्थी मान लो कितने थे, 10 थे, जिसमें से 7 क्या है लड़कियां हैं, 7 क्या है लड़कियां। भाई कुल विद्यार्थी 10 थे तो उसमें 7 क्या लड़कियां, तो लड़के कितने बता रहे हैं, तो लड़के बता रहे हैं 3, जबकि लड़कों की संख्या कितनी है 510। भाई 3 को बनाना है 510 किससे गुणा कर दे, कहोगे 170 से गुणा कर दीजिए। तो अगर आपने इसमें 170 से गुणा किया तो यहाँ भी 170 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 170 से गुणा करना पड़ेगा। तो कह रहा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, देखो 170 गुणे 10 करोगे तो 1700, 1700 कुल विद्यार्थी थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइप नंबर सेकेंड है, टाइप नंबर सेकेंड, टाइप नंबर सेकंड। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। कह रहा है एक छात्र है एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई है। तो एक छात्र है उसको एक संख्या थी, मान लो ये संख्या है, तो इस संख्या को हमने डिब्बे से बना दिया, ठीक है, क्योंकि अभी संख्या मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक संख्या थी और इस संख्या में छात्र को कहा गया कि तुम 5/3 से गुणा करो, जिसने 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया इसी संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया गलती से। तो उसने गलती कर दी तो क्या आ गया, उसकी त्रुटि आ गई। तो कह रहा कितने प्रतिशत त्रुटि आई। तो भैया ये संख्या हमें मालूम नहीं ना, तो ये संख्या ऐसी लेना है जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो क्यों ना हम इन दोनों का मल्टीपल ले लें। भाई ये संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 3 से भी कटे 5 से भी कटे, तो क्यों ना हम इन दोनों का मल्टीपल ले लें। तो 3 और 5 का मल्टीपल क्या होता है 15, तो ये संख्या 15 है, अपने मन से मान लिया। तो ऐसे सवाल में ये संख्या जो होती है वो ऐसे लेते हैं जो मतलब इस वैल्यू से भी कटे और इस वैल्यू से भी कटे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 15 में जब 3 का भाग करोगे आएगा 5, 5 का 5 में गुणा करोगे आएगा 25। अगर वो सही गुणा करता तो क्या आता 25, लेकिन उसने गलत गुणा कर दिया। तो 5 से 15 में भाग करोगे तो 3 आएगा और 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9। तो आना चाहिए 25 लेकिन आ गया 9, तो कितनी गलती हो गई 16 की गलती हो गई। और किस पे 25 पे, हमेशा पहली संख्या पे गलती होती है, इंटू 100। तुलना हम लोग किससे करते हैं, पहली संख्या से करते हैं। जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 64% उसकी त्रुटि आ जाएगी, 64%, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये
ये इसको टाइप 3 आप मान सकते हो, टाइप 3, जो कि एलिगेशन बेस पे, किस पे, एलिगेशन। ठीक, तो कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ गई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो कह रहा है शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो ये सवाल जो होगा ना, ये एलिगेशन पे होगा। किस पे होगा, एलिगेशन। देखो एलिगेशन एक कंसेप्ट है, ठीक है, और एक कंसेप्ट है, इस पे समझ लेते हैं एलिगेशन क्या होता है। देखो एलिगेशन क्या लगता है, अगर तीन चीज़ दी गई हैं, तीन चीज़, जैसे एक ये संख्या है, एक ये संख्या, और इनके एक बीच की संख्या है, मतलब दो संख्या अलग अलग हैं और इनके एक बीच की संख्या है, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, एलिगेशन लग जाता है। मतलब दो संख्या अलग अलग है और उनके एक बीच की संख्या दी गई, तो वहाँ क्या लग जाएगा, एलिगेशन। कोई भी चैप्टर हो जहाँ पे दो वैल्यू दी गई, उनके एक बीच की वैल्यू दी गई, तो वो एलिगेशन लग जाएगी। ठीक है, अब एलिगेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका इसका अंतर लेते हैं और इसका इसका अंतर लेते हैं। मतलब ये बीच की संख्या होती है, ये इनमें से एक से बड़ी होगी, एक से कम होगी, एक से बड़ी होगी, एक से कम होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका इनका अंतर लेते हैं। अंतर लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, रेशियो। और ये रेशियो जो होता है ना, ये रेशियो जो होता है ना, वो नंबर को बताता है। किसको, नंबर को बता देगा, वो जनसंख्या को बताता है, जनसंख्या को बता देगा। तो समझ में आ रहा है, तो वो एक नंबर, एक रेशियो निकलता है जो नंबर को बताता है। ठीक, तो इसी कंसेप्ट पे सवाल है। कह रहे एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ी, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ गई। तो कह रहा शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे लिखो पुरुष, यहाँ पे लिखो पुरुष, और यहाँ लिखो महिला। तो मैंने बताया था पुरुष अलग है, महिला अलग है, इनके बीच की चीज़ अलग है। तो पुरुष कितने परसेंट बढ़े, 10%, महिला 8%, और इनके बीच की 9%। देखो इनके बीच की, देखो 10% पुरुष है, 8% महिला है, और इनके बीच की देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं, अंतर। तो इसका अंतर लिया कितना आया, 10 और 9 का अंतर 1, 9 और 8 का अंतर 1, और ये रेशियो को बताता है। तो ये रेशियो बताता है, ये रेशियो क्या बताता है, नंबर को बताता है। क्या बताता है, नंबर। मतलब पुरुष क्या है, एक, हम लोग के हिसाब से पुरुष क्या आ रहा है, एक, और महिला क्या आ रही है, दो। एक पुरुष एक आ रहा है, महिला एक आ रही, तो टोटल जनसंख्या कितनी आ रही, दो। लेकिन टोटल जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। ध्यान देना, हम लोग के हिसाब से पुरुष कितना आ रहा है, एक, महिला कितनी आ रही है, एक। तो हम लोग के हिसाब से टोटल जनसंख्या कितनी आ रही है, दो, लेकिन है कितनी, 8,000। तो दो को बनाना 8,000 किससे मल्टीप्लाई कर दे, 4,000 से। अगर तुमने यहाँ 4,000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4,000 से, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो पूछा क्या गया, कह रहा है शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 4,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये समझ लो टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4, देखो टाइप टाइप से करके बता रहा हूँ मैं। कर यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। तो कोई संख्या मान लो कोई संख्या x है और इसका 80% भैया याद रखना, 80% कितना होता है, 80% होता है 4/5। तो अगर x का 4/5 कर दूं, तो x के 4/5 में यदि मैं 80 जोड़ दूं, 80 जोड़ दूं, तो अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं, जैसे जैसा सवाल बोलता जाए वैसे वैसे करते रहो भाई। x कोई यदि की संख्या है, तो की संख्या मान ली हमने x। ठीक, x के 80% में, 80% में मतलब 80% क्या होता है, 4/5। तो इसके 4/5 निकाल दिया। ठीक, उसमें यदि 80 जोड़ दूं तो उसमें 80 भी जोड़ दिया, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। भैया हमने संख्या क्या माना है, x माना है, तो प्राप्त पूरा करने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब संख्या क्या मानी, x मानी। तो सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 4x/5 प्लस 80 इक्वल टू x। तो ये पूरा घट के वहाँ चला जाएगा, तो 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 4x/5। सॉल्व कर लो, यहाँ 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4x/5। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400। मतलब संख्या कितनी है, 400 है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो, ये टाइप नंबर आपका, ये टाइप नंबर आपका 5th है। टाइप नंबर 5th, टाइप नंबर 5th। कह रहा 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखिए। तो जब भी ऐसा दिया जाए कि a रेशियो b है, इसको प्रतिशत में लिखना है, तो बहुत ही आसान होता है। लिखो a रेशियो को लिखते हैं नीचे, b इंटू 100 कर दो, तो बहुत आसान है। इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो 5/4 इंटू 100 कर दो। तो जब सॉल्व करोगे तो 25 से गुणा 5 में कराओगे तो 125%। तो 125% इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बिल्कुल सेम है। कह रहा किसी संख्या के 60% में से यदि 60 घटा दिया जाए तो परिणाम 60 आता है। तो बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा किसी संख्या के, मान लो कोई संख्या x है,
और 60%, 60% कितना होता है? 60% होता है 3/5, तो इसका 3/5 निकाल दो। यदि उसमें 60 घटा दें तो परिणाम कितना आता है? 60 आता है। सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 3x/5 और ये 60 वहाँ चला जाएगा तो 120 हो जाएगा। 3 से काट दोगे क्या आएगा? 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। ठीक है, तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11वां देखते हैं। कह रहे दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या का 20%। दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्या है, एक x एक y है, तो इनका अंतर क्या होगा? x-y। बड़ी संख्या क्या है भाई? x है, जिससे घटाया जाता है वही तो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का 20% है। 20% आपको याद होना चाहिए। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। तो बड़ी संख्या का 20% है, तो x का 1/5 है। तो सॉल्व कर लो। तो 5 यहाँ ले आओगे तो क्या आ जाएगा? 5x - 5y = x। x को यहाँ लाओगे 5x में घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 4x। और यहाँ आ जाएगा 5y। तो x/y = क्या आ जाएगा? 5/4। तो कह रहा है यदि छोटी संख्या, तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी? 5, y की वैल्यू 4। अगर मैं कहूँ इसमें बड़ी संख्या क्या है तो कहोगे x है, क्योंकि 5 है, और छोटी संख्या क्या है? 4 है। तो हम लोग की छोटी संख्या कितनी आ रही? 4। कह रहे यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताओ। यदि छोटी संख्या 20 है तो भैया हम लोग के हिसाब से छोटी संख्या कितनी आ रही? 4। और जबकि है कितनी? 20। तो 4 को बनाना है 20, तो किससे गुणा कर दे? 5 से। अगर तुमने यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। मतलब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 25, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। तो कह रहा बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कितनी है? 25। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 12वां। कह रहा ए की आय बी से 40% कम है। ए ये लिखो, बी ये लिखो। ए की आय बी से 40% कम है। भैया 40% कितना होता है? 40% होता है 2/5। समझ में आया? तो मैंने कहा था बी से, देखो से किसके साथ लगा? बी। तो कंपेरिजन किससे हो रहा है? बी से। तो बी वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, और कम है मतलब माइनस। मतलब बी अगर 5 है तो उससे 2 कम ए है। बी अगर 5 है तो उससे 2 कम ए है, मतलब ए कितना है? 3 है। तो कह रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी कितना अधिक है ए से? तो कहोगे 2 अधिक है। किससे? ए से। ए से ए के साथ लगा तो ए नीचे आ जाएगा इंटू 100। और मैंने बताया था 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी। 12वां देखते हैं। ये आप टाइप नंबर इसको मान सकते हैं, इसको 6, 5 हो गए थे शायद। टाइप नंबर इसमें 4 हो गए थे। टाइप नंबर इसको आप मान सकते हैं, टाइप नंबर इसको 6 मान सकते हैं। कितना? 6। तो कह रहा वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे? 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावहीन कर दे, ये शब्द आ जाए, या नियत हो जाए, या आप परिवर्तित रहे, तो ये शब्द जब भी आ जाए समझ लेना वो कौन सा टाइप नंबर है? टाइप नंबर 6 है। ठीक है, तो 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5, और वृद्धि हो रही तो प्लस। मतलब अगर वेतन 5 से, मतलब कोई चीज़ अगर 5 से 6 बढ़ गई है, 5 से 6 बढ़ गई है, और इसको हमें कांस्टेंट करना है, इसको हमने कांस्टेंट करना, मतलब ये शब्द आ गया है कि प्रभावहीन हो जाता है, नियत हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है। तो इस टाइप के सवाल को आप लोग क्या करोगे? इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दोगे? मतलब 5 से 6 हो गई और हमें कांस्टेंट करना है, 5 से 6 हो गई, प्राइस क्या हो गया? 5 से 6 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? प्राइस क्या हो गया? 5 से 6 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 6 से 5 हो जाएगी। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें पूरा वेतन क्या करना है? प्रभावहीन करना है। क्या करना है? प्रभावहीन करना है, नियत करना है, परिवर्तित करना है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब प्राइस का गुणा क्वांटिटी में करोगे ना, जब प्राइस का गुणा क्वांटिटी में करोगे तो ही खर्च आएगा ना। तो 5 का गुणा 6 में करोगे क्या आएगा? 30। और यहाँ भी करोगे तो भी क्या आएगा? 30। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी 30 खर्च हो रहा था, अब भी 30 खर्च होगा। तो देखो क्वांटिटी हमने क्या करी? 6 से 5 कर दी। क्या कर दी? 6 से 5 कर दी। मतलब 6 से 5 कर दी, कितनी कमी? 1 की। किस पे? 6 पे इंटू 100। तो 1/6 आप जानते हो 16 सही 2/3% होता है। तो समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टाइप समझ में आया। जब भी ये 3 शब्द आ जाए, प्रभावहीन, नियत, अपरिवर्तित, ठीक है, तो समझ लेना यही वाला टाइप है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि ये टाइप नंबर आप मान सकते हो इसको, टाइप नंबर इसको मान सकते हो आप 7th। कह रहा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षा में अगर आप पास होना चाहते हो तो 40% अंक लाने पड़ेंगे। कह रहा एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो कह रहा परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? भैया देखो 220 अंक लाता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। अगर मुझे इसको पास करना है तो 20 अंक और देने पड़ेंगे। तो पास करने के लिए 20 अंक देने पड़ेंगे, यही तो हो जाएगा 40%। यही तो 40% बराबर हो जाएगा। 220 अंक लाया, 20 अंकों से फेल हो गया। 220 अंक लाया, 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो इसको पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 20 अंक और देने पड़ेंगे, तभी तो पास हो जाएगा। तो ये 40% बराबर हो जाएगा। मतलब 240 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40% हो जाएगी। तो 40 से काटोगे तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6।
तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, तो 600 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां देखते कह रहा है 10,000 के 33 का 0.515% कितना होता है, तो 10,000 लिखो। इसका 33 कितना होता है, 33 होता है 1/3, यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। कह रहा है 0.515%, 0.15% परसेंट हटता है नीचे क्या आ जाता है 100, ये 2 अंक बाद दशमलव ये भी हट जाएगा तो 2 जीरो और आ जाएगा। तो 10,000 कट गया, ऊपर क्या आया 5 15 और नीचे क्या है 3, तो 15 में 3 का भाग करो क्या आएगा 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां देखते हैं, ये टाइप नंबर 8 है, टाइप नंबर 8। ठीक, कह रहा है a+b का 15%, a+b का 15% बराबर है a-b के 25% के बराबर है। तो कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर, जब भी ऐसा टाइप आए देखिए यहाँ पे क्या लिखा a+b का 15% और a-b के 25% बराबर है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से। अगर आपको a निकालना है, क्या निकालना है a, अगर आपको मान लो पहली वाली वैल्यू निकालनी है, पहली वाली वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, मतलब 15 25 40, 40 का आधा 20। अगर आपको b निकालना है, क्या निकालना है b, तो इन दोनों को घटा दो और आधा कर दो, 25 में से 15 घटाओगे क्या आएगा 10, और 10 का आधा 5। मतलब जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो आप पहली वाली वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, और दूसरी वाली वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे, इन दोनों का अंतर लेके आधा कर दोगे। समझ में? अब देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ये लैंग्वेज मैंने बताया था कभी भी आ जाए का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, जिसके साथ का कितना प्रतिशत आ जाता है ना, मतलब उससे क्या किया जाता है कंपैरिजन, और उसको कहाँ लिखा जाता है नीचे। तो देखो मतलब b के साथ आया है तो b को लिखोगे नीचे और a वाले को लिखोगे ऊपर, इंटू 100 कर दोगे। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 400% आ जाएगा। 400% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है किस संख्या का 18% 75 के 12% बराबर। मान लो कोई संख्या है x, इसका 18% निकालोगे तो ये 75 का 12% है। तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 6 से काटोगे 2 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे इसको 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ऑप्शन नंबर ए। 18वां देखते हैं, ये टाइप नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। टाइप नंबर 8 तो हो गया, टाइप नंबर मुझे लग रहा 9 है, ये टाइप नंबर 8 हो गया ना। ये टाइप नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, और इसमें कम से कम आपको 15-10 सवाल तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो भैया ध्यान दोगे, 3 संख्या है, मान लो ये पहली संख्या है, ये क्या है दूसरी संख्या है, और ये क्या है तीसरी संख्या है। ठीक, कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 50% है। देखो तुलना किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से, तो जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मान लिया करो इस टाइप के सवाल में। जिससे तुलना की जा रही है उसको 100 मान लो। दो संख्या तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या से तुलना की जा रही है तो उसको 100 मान लो। तो दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 50%, मतलब पहली संख्या 20% है और दूसरी क्या है 50% है। समझ में आया? तो पहली भी पता चल गई, दूसरी भी पता चल गई, तीसरी पता चल गई। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो का कितना प्रतिशत किसके साथ लगा है, दूसरी के साथ, तो मतलब ये वैल्यू कहाँ आएगी, दूसरी संख्या नीचे आएगी और पहली संख्या कहाँ आएगी ऊपर, इंटू 100 कर दो। जब सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 40%, तो 40% इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी। 19वां देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन इजी सवाल है। कह रहे यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो कह रहा है x का मान किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ से सवाल करो, y जो है ना वो 125 से 10% अधिक है। 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10 और अधिक है। तो जब भी अधिक है तो हम लोग इस किससे गुणा कर देंगे 11/10 से, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो अब जब इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 137.5 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है x जो है वो y से 10% कम है, x जो है y से 10% कम है, तो x जो है वो y से 10% कम है। 10% कम है भैया, 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10 और कम है मतलब माइनस, तो किससे गुणा कर दोगे 9/10 से। अब y की वैल्यू कितनी है 137.5 इंटू 9/10, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 123.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। करें यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो बहुत ही आसान है,
20% क्या होता है, 20% आप जानते हो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, और बढ़ाया जाता है तो प्लस और घटाया जाए तो माइनस। मतलब पहले 5 से 6 हो गया, पहले उसका वेतन 5 से 6 किया गया, फिर 20% घटा दिया गया, मतलब 20% बताया था, 20% क्या होता है 1/5, और घटाया गया मतलब माइनस, फिर 5 से 4 कर दिया गया। तो अगर मैं ध्यान दूं तो इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 25, और 6 का गुणा 4 में करोगे तो 24। मतलब उसका वेतन जो था ना वो 25 से क्या हो गया 24 हो गया, 25 से क्या हो गया 24। अंतिम वेतन जो था वो 25 से क्या हो गया 24। मतलब पहले उसको 20% बढ़ाया गया, मतलब 5 से 6 किया गया, फिर 20% घटाया गया, मतलब 5 से 4 किया गया। तो उसका पहले वेतन कितना आ रहा था 25, अब कितना आ रहा है 24। तो कितना कम हुआ, एक कम, किस पे, पहले पे, 25 पे इंटू 100। जब सॉल्व करोगे ना तो इसका आ जाएगा 4%, और 4% यहाँ माइनस लगा है, मतलब 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां देखते हैं, ये टाइप नंबर आपका 10 बन जाएगा, टाइप नंबर 10। ठीक, कह रहा है एक मिश्र धातु में 12% तांबा है। 12% भैया, 12% तो याद है नहीं, तो 12% कैसे लिखेंगे, 12% हटेगा नीचे क्या आएगा 100, 4 से काटो ये 3, 4 से काटो ये 25। तो 12% की वैल्यू क्या आती है, 12% की वैल्यू होती है 3/25। अब मैंने बताया था फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल को बताती है। मतलब टोटल अगर मिश्रण कितना है 25 है, तो उसमें 3 क्या है तांबा है, 3 क्या है तांबा। देखो 12% तांबा है ना। अब देखो कह रहा है 69 किलोग्राम तांबा बनाने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। भैया हमें तांबा कितना है हमारा 3, और बनाना है 69। तो 3 को बनाना है 69 किससे गुणा कर दे 23 से। अगर तुमने 23 से ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है मिश्र धातु कितनी मिश्र धातु की जरूरत है, मतलब मिश्र धातु बतानी है। तो भाई मिश्र धातु कितनी है 25 × 23, 25 × 23 करोगे तो 575 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का योग 150 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो टोटल है वो कितना है 150। कह रहा है यदि लड़कों की संख्या x है, अगर लड़कों को हम लोग क्या मान ले x, तो लड़कियां क्या हो जाएंगी 150 माइनस x। समझ में आया। तो लड़कियों की संख्या लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ से पढ़ो, कह रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है 150 माइनस x, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 150 का x% हो जाती है। सॉल्व कर लो। तो 150 माइनस एक्स इजक्वल टू 150 इंटू एक्स, और परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100। तो जब काटोगे तो ये 3 काटोगे क्या आएगा 2, 2 का गुणा करोगे यहाँ जाएगा 300 माइनस 2x, और यहाँ जाएगा 3x। 2x यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा 5x, 5x की वैल्यू 300, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 60। कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। अच्छा लड़के कितने हैं 60, और लड़के कितने आए x है, और x की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23वां देखते हैं भाई, बहुत ही इजी सवाल है और अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर, मतलब इसमें बिक्री भी लगा है, 7 सही 1/2% से बढ़कर 8% हो जाता है, तो कह रहा है 19,000 रुपये के टेलीविजन में बिक्री शत रहित के लिए कितने अतिरिक्त राशि देनी होगी। भैया देखो पहले बिक्री कर कितना था 7.5%, फिर हो गया 8%, तो मैं कहूँ कितना बढ़ गया, तो कहोगे आधा % बढ़ गया। तो बस हमें यही करना है कि 19,000 का हमें आधा % निकाल लेना है, और % हटता है नीचे क्या आता है 100, तो 2 जीरो गए, 2 से काटोगे क्या आएगा 95, तो 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24वां देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बेच दिए, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो कह रहा है उसके पास कुल कितने सेब हैं। तो देखो 40% मैंने बताया था, 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। ठीक, तो टोटल मैंने बताया था, टोटल की चीज़ क्या होती है नीचे, नीचे क्या बताता है टोटल। तो टोटल 5 था जिसमें से उसने 2 बेच दिया, 5 था जिसमें से उसने 2 बेच दिया, तो कितना बचा होगा 3, कितना बचा 3, जबकि बच कितना रहा है 420। तो 3 को बनाया 420 किससे गुणा कर दे 140 से। तो 140 से अगर तुमने गुणा किया तो 140 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है, और 140 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है उसके पास कुल कितने सेब थे, उसके पास कुल कितने सेब थे, तो ये बताना उसके पास कुल कितने सेब थे, तो 700, तो 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है ए की आय का 60% बी की आय के 75% बराबर है, तो कह रहा है बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो कह रहा है x का मान बता। बहुत ईजी सवाल है। ए की आय का 60%, तो ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो सॉल्व कर लो। परसेंट से परसेंट कटा है, 15 से काटो 4 बार, 15 से काटो 5 बार, मतलब a अपॉन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4।
इससे क्या पता चला, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है। तो कह रहा बी की आय ए की आय के x% बराबर है। बी की आय जो है वो ए की आय के x% बराबर है। तो कह रहा एक्स बताओ, तो आसान है, ए को यहाँ लिया, बी अपॉन ए, परसेंट हटेगा नीचे सब आएगा, यहाँ आ जाएगा तो इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स। तो सॉल्व कर लो भाई, बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 80%। 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% में से 25 अधिक है। तो कह रहा है छोटी संख्या बताओ। तो मान लो दो संख्याएं हैं, एक है मान लो ये फर्स्ट संख्या, ये क्या है सेकंड संख्या, और ये 2:3 में है। तो पहली संख्या को आप मान लो 2x और दूसरी संख्या को मान लो 3x। अगर मैं बात करूँ इसमें छोटी कौन है तो कहोगे पहली, और बड़ी कौन है 3x। तो अब सवाल पढ़ते हैं, कह रहा छोटी संख्या के 20% में, 20% कितना होता है, 20% तो याद हो गया होगा, 20% होता है 1/5। तो कह रहा है छोटी संख्या 2x है, उसके 20% मतलब 1/5 में यदि 20 जोड़ दें तो प्लस 20 कर दो, तो प्राप्त परिणाम बड़ी संख्या कितनी है 3x के 10%, 10% तो याद होगा ना, 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। तो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है तो 25 जोड़ दो, सॉल्व कर लो। यहाँ जाएगा 2x/5, यहाँ पे 3x/10, यहाँ लिया होगे तो माइनस का 3x/10, और यहाँ पे 25 से 25 में 20 घटाओ कितना आ जाएगा 5, सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे कितना आएगा 10, तो ये जाएगा 4x - 3x = 5। तो हो जाएगा x/10 = 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। x की वैल्यू 50 आ रही, कह रहा छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या कितनी है 2x, तो 2 और x की वैल्यू कितनी है 50, तो क्या आ जाएगा 100। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन है। तो मैंने बताया था इस सवाल, 25% पहले घटाया गया, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, और घटाया गया मतलब माइनस, मतलब 4 से 3 कर दिया गया पहली। फिर 20% बढ़ाया गया, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, बढ़ाया गया मतलब प्लस, मतलब 5 से कर दिया गया 6। तो अगर मैं यहाँ पे इनका हम लोग क्या करते हैं ऐसे हिसाब, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 20, तो 6 का गुणा 3 में करोगे तो 18। मतलब पहले वस्तु की कीमत या किताब की कीमत 20 रुपये आ रही थी, अब आ रही 18 की, तो कितने कमी हो गई 2 की, किस पे, पहले वाली 20 पे, इंटू 100 कर दोगे। तो जब सॉल्व करोगे तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 10% डिक्रीज हो जाएगा, माइनस से यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27वां देखते हैं। अब ये आता है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 इसका नाम होता है वेटेज, वेटेज परसेंटेज। तो ये कौन सा टाइप है, वेटेज परसेंटेज, इसमें हम लोग वेटेज परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। कर एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती हैं तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो देखो भैया यहाँ पे एक विद्यालय जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है 4:1। ठीक, तो कह रहा है 75%, देखो ये उनको है मैं यहाँ पे 75% लड़के और यहाँ पे 70% लड़कियाँ हैं जिनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो भैया 75% लड़कों की स्कॉलरशिप मिलती है तो कितने लोगों को नहीं मिलती होगी 25%, तो 25% लड़कियों को नहीं मिलती होगी। यहाँ 70% लड़कियों की स्कॉलरशिप मिलती है तो कितने लड़कियों को नहीं मिलती होगी 30% को नहीं मिलती है। ठीक, तो कह रहा है ऐसे छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो हमें जो चीज़ पूछा जाए उसी से काम करना है, हमें क्या निकालना है, हमें वो निकालना है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो स्कॉलरशिप भाई कितने लड़के हैं इसे 25%, और लड़कियां कितने 30%, तो हमें इनसे काम करना है, समझ में आया, इनसे काम करना है। तो देखो वेटेज एवरेज कैसे, ये वेटेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, 25% लड़कियों को नहीं मिलती जबकि लड़के कितने हैं, लड़के कितने 4, तो 25 का गुणा 4 में कर दो कितना आएगा 100। 30% लड़कियों को नहीं मिलती जबकि लड़कियां कितनी है 1, तो गुणा कर दो कितना आ जाएगा। अब भाग दे दो टोटल नंबर ऑफ, टोटल से भाग दे दो, टोटल स्टूडेंट से भाग दे दो, तो लड़के कितने 4, लड़कियां कितनी है 1, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5, तो 5 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 130/5 करोगे तो 26%। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आए तो आप इसको ऐसे करोगे, इसको वेटेज परसेंटेज कहते हैं, और वेटेज परसेंटेज या कंबाइंड परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, और ये वाला टाइप मैं बता चुका हूँ, फेल पास वाला। कह रहा किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आपको 10-12 सवाल मिल जाएंगे। कह रहा किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, तो ऐसे लिखो 20% अंक मिलते हैं, लेकिन वो
30 अंकों से फेल हो जाता है। जब उसको 20% मिलते हैं तो वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो लिखो फेल हो जाता है तो माइनस लगा दो, फेल हो जाता है तो 30। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं तो वो उत्तीर्ण से 42 अंक ज़्यादा लाता है। ज़्यादा लाता है तो प्लस लिख दो 42। तो कह रहा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो पहले इसको ऐसे लिख लो, फिर क्या करो, फिर हमें क्या करना है, इनका अंतर लेना है। तो अंतर लेने में देखो एक तरीका होता है, अगर प्लस प्लस है उनका अंतर लेना है तो उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। अगर एक प्लस में एक माइनस में और अंतर लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। समझ में आया, अंतर लेने का एक खेल होता है। तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इनका अंतर क्या होगा, 32 में से 20 घटाओगे क्या आएगा, 12%। अब इधर देखो ये माइनस ये प्लस, इनका अंतर लोगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा, अंतर जुड़ जाता है। तो 12% की वैल्यू क्या आ गई, 72। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 में जब 12 भाग करोगे तो 6। तो 1% की वैल्यू क्या है, 6। कह रहा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए, मतलब पास परसेंटेज बताना है। पास परसेंटेज क्या बताना है, पास परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो भैया खुद बताओ, ध्यान देखो, पास परसेंटेज निकालना है ना, तो पास परसेंटेज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। आप ऊपर वाला ट्राई मारिए, देखिए उसने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर 30 अंक उसको और मिल जाते तो पास हो जाता, नहीं हो जाता, तो हम 30 अंक और लेते हैं। लेकिन हमें इसको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो खुद बताओ 6 अंक 1% के बराबर होता है, 30 अंक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 से भाग कर दो। तो 6 से भाग करोगे तो कितना, 5% के बराबर हो जाएगा। मतलब 20% तो लाया था, 5% और मिल जाए तो 25% पास हो जाएगा। और 25% क्या हो गया, पास परसेंटेज हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 30। ये भी वेटेज परसेंटेज का सवाल है। तो कह रहा है एक परीक्षा में 640 लड़के हैं, 360 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ लिख लो और यहाँ पे लिख लो गर्ल्स। तो 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां। तो कह रहा है 60% लड़के और 80% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो कह रहा है अच्छा खुद बताओ, तो कह रहा है फेल असफल छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो फेल वालों को बताना है। खुद बताओ 60% लड़के पास होते तो कितने लड़के पास नहीं होते, 40%। 80% लड़कियां पास होती तो कितने लड़कियां पास नहीं होती, 20%। तो हमें क्या निकालना, वेटेज परसेंटेज निकालना, वेटेज परसेंटेज। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, इसका गुणा इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं। लेकिन देखो ये जो नंबर है ना बहुत बड़ी है, तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये रेशियो में होता है ना, तो ये रेशियो में होता है तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 0 से 0 गया, 4 से काटोगे तो 16 बार, 4 से काटोगे तो 9 बार। अब सही हो गया। अब 40 का गुणा 16 में कराओगे तो 640, और 9 यहाँ पे 9 का गुणा 20 में कराओगे तो क्या हो जाएगा, 180। और भाग किससे दे दोगे, इन दोनों के कंबाइन से, तो 25। तो ये हो जाएगा 820/25। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 32.8%। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां, और ये टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर 12 है। टाइप नंबर 12 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पे आधारित सवाल है ये कौन सा सवाल है, वेन डायग्राम पे आधारित सवाल है। तो ये टाइप कौन सा है, वेन डायग्राम वाला है। तो बहुत ही अच्छा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। करेक्ट परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में और 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हैं तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो वेन डायग्राम पे मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो समझो, वेन डायग्राम में दो गोले बनते हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये। ठीक, मान लो यहाँ पे पास परसेंटेज है, मतलब यहाँ पे पास परसेंटेज दिया गया है, यहाँ पे भी पास परसेंटेज दिया गया, और यहाँ पे कॉमन में भी पास परसेंटेज दिया गया है। तो जब इनको पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, पास परसेंटेज आता है। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पास परसेंटेज आएगा। अगर तीनों पास में तो सॉल्व करोगे तो पास परसेंटेज, लेकिन अगर 100 में घटा दोगे पास परसेंटेज तो क्या आएगा, फेल परसेंटेज आता है। ठीक, तो वेन डायग्राम के सवालों में आपको याद रखना है कि तीनों एक ही में होना चाहिए। अगर ये पास है तो ये भी पास होना चाहिए, कॉमन भी पास होना चाहिए। ठीक, जब उसको 100 से घटा दोगे फेल, अगर ये फेल है तो ये भी फेल होना चाहिए, ये भी फेल होना चाहिए। जब 100 से घटाओगे तो पास हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना। ठीक, वे चीज़ समझना। अब देखो समझो, कह रहा किसी परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में पास होते हैं। तो भैया यहाँ पे दो बना लो, एक ये गोला बना लो, एक ये गोला बना लो। ये गणित का है और ये क्या है, अंग्रेजी का। ये गणित का है और ये क्या है, अंग्रेजी का। तो भैया 34% प्रतियोगी जो हैं वो गणित में फेल हो जाते हैं, असफल मतलब फेल हो जाते हैं। तो 34% गणित में फेल हो जाते हैं और 42% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, और कॉमन भी फेल होना चाहिए। और 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो 20% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो मैंने बताया था ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फेल परसेंटेज आएगा, और 100 से घटा देंगे क्या आ जाएगा,
पास परसेंटेज आ जाएगा, दोनों विषय में पास परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये पूरा 34 है, ये पूरा 34, खुद बताना, ये पूरा 34 है, इसमें से ये क्या है 20 है, तो ये कितना होगा 14%। ये 20 है ना, ये पूरा 42 है, ये पूरा 42 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा 22%। बस आपको इन सबको ऐड करना होता है, इन सबको ऐड कर देना होता है। तो 14 में 20 ऐड करोगे तो क्या 34, 34 में 22 ऐड करो क्या आएगा 56%। तो 56% है जो फेल हुए हैं, क्या हुए हैं फेल, चाहे वो एक विषय में फेल हुए हैं चाहे वो दोनों विषय में फेल हुए हैं, फेल हुए हैं। अब हमें क्या कह रहा है दोनों विषयों में पास। जब 100 से आप घटा दोगे ना फेल, जब 100 से फेल घटा दोगे तो क्या आ जाता है पास आता है, पास परसेंटेज आता है, जो कि दोनों विषय में होता है, बोथ में। तो जब 100 में हम लोग 56% घटा देंगे तो क्या आएगा 44%। तो ये दोनों विषयों में पास आ जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आया? तो वेन डायग्राम में बस दो ही कंसेप्ट है कि अगर ये फेल है तो ये भी फेल होगा, अगर ये पास है तो ये भी पास होगा, और 100 से घटा दोगे तो उल्टा हो जाता है, अगर फेल 100 से घटाओगे तो पास आएगा, और पास घटाओगे तो फेल होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करना तो मैंने सिखा ही दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये टाइप नंबर, अब इसको मान लो टाइप नंबर 12 हो गया है, टाइप नंबर 13, टाइप नंबर 13, ये ट्री वाले सवाल होते हैं। कैसे? ट्री वाले सवाल होते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, तो उसके पास अब 1080 है, तो कह रहा है उसकी आय बताओ। तो हमेशा ऐसे सवाल में उसकी क्या पूछता है, आय पूछता है। तो उसकी आय मान लो एक्स है, अब एक्स है उसकी आय थी, उसके पास कितने एक्स थी, उसने 20% किसको दे दिए, बड़े बेटे को दे दिए। खुद बताओ 20% बड़े बेटे को दे दिए तो उसके पास बचे कितने होंगे 80%। 80% क्या होता है 4/5, तो उसके पास अब 4/5 हो गए जब उसने 20% बड़े बेटे को दे दिए। तो कह रहा शेष का 30%, अब बचे उसके पास कितने, इतना बचा, शेष का 30% छोटे बेटे को दे दिए, इतने का उसने 30% छोटे बेटे को दिए, कितना बचा होगा 70%। 70% कितना होता है 7/10, तो 7/10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब उसके पास इतना बचा है, इतना बचा है, तो जो शेष था मतलब इतना बचा है उसका 10% ट्रस्ट को दे दिया। खुद बताओ इतने का उसने 10% ट्रस्ट को दे दिया तो कितना बचा होगा 90%, और 90% क्या लिखते हैं 9/10, तो आप 9/10 से गुणा कर दोगे। तो अब उसके पास इतना बचा है, और एक्चुअली में बचा उसके पास कितना है, अब उसके पास इतने रुपए शेष है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 1080। सॉल्व कर लो, 9 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 11 20, और 28 से काट दोगे क्या आ गया 40, और सॉल्व कर लोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो 20,000। तो 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये भी ट्री वाला सवाल है। कह रहा है राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पे और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसकी मासिक वेतन बताओ। तो मान लो उसकी मासिक वेतन क्या है एक्स है, भैया 40% उसने भोजन पे, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पे और 10% यातायात पे खर्च कर दिया। तो कितना खर्च कर दिया 40 20 60, 60 1 70, 70 70 10 80, तो 80% उसने खर्च कर दिया। खुद बताओ 80% उसने खर्च कर दिया तो बच्चा कितना होगा 20%, और 20% क्या होता है 1/5, तो 1/5 एक्स का 1/5 उसके पास बचा है जो कि कितना है 1500 है। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे कितना जाएगा 7500, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी शेष नहीं आया है, पिछले वाले सवाल में क्या था कि देखो शेष का 30%, शेष का 10% ये बोल रहा था, लेकिन यहाँ कहीं शेष नहीं आया है, तो इसलिए हमने इकट्ठा कंबाइन कर दिया। 40% से भोजन पे, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पे और 10% यातायात पे खर्च किया, तो टोटल उसने कितना खर्च कर दिया 80%। तो बच्चा कितना होगा 20%, और 20% क्या होता है 1/5, तो 1/5 से गुणा कर दिया 7500, इसका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 34, और ये टाइप नंबर आप मान सकते हो उसको, टाइप नंबर ये 14 है, जो कि चुनाव पे आधारित है। किस पे? चुनाव पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं आप बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट टाइप है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 92 61 वोट मिले, तो वो जो वैध मतों का 75% है। तो कह रहा है चुनाव में कितने मतदाता हैं। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो पूरा कुल मतदाता पूछता है, तो कुल मतदाता मान लो एक्स है, ठीक। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो एक्स का 75% मतदाताओं ने वोट डाला, तो 75%, 75/100 कर लो, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। भैया इतने वोट पड़े, इतने वोट में 2% वोट क्या हो गए बेकार चले गए, तो कितने बचे होंगे 98% वोट। भाई इतने में 2% वोट बेकार चले गए तो कितने बचे 98%, तो 98/100 से गुणा करा दोगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 9261। लेकिन ध्यान देना
एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कि वैध मतों का 75% है। वैध मतों, ये वैल्यू जो है वो 100% नहीं है, कितनी है 75%। ये वैल्यू किसके बराबर है, 75% के बराबर है। समझ में आए, ये वैल्यू 75% बराबर, जबकि हमें 100 चाहिए तो हमने 100 से गुणा कर दिया और ये वैल्यू किसके बराबर है, 75% के बराबर है। ठीक है, तो आया समझ में। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे 75 से काटोगे तो 25 से काटोगे तो 3, 25 से काटोगे तो 4, यहाँ पे 25 से काटोगे तो 3, 25 से काटोगे तो 4। ठीक, 25 से काटोगे तो 4, यहाँ से काटो ये पूरा कट जाएगा, 3 तियाँ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 8 और फिर यहाँ आ जाएगा 7। फिर यहाँ काटोगे तो ये आ जाएगा 1029, 1029। 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 49 और 2 से काटोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब इसको काट पीट के सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16,800। तो 16,800 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, मेरा काम है कंसेप्ट को बताना। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंसेप्ट बताया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। तो भैया 2.5% बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 2.5% क्या होता है, 2.5% होता है 1/40 और वृद्धि हो रही तो प्लस, मतलब पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 40 थी, फिर क्या हो गई, एक बढ़ गई 41। तो पहले साल क्या हुआ, 40 से बढ़कर 41 हो गए, दूसरे साल भी हुआ 40 से बढ़कर 41 हो गए, तीसरे साल भी हुआ 40 से बढ़कर 41 हो गए। तो अगर हमें सॉल्व करूँ तो मुझे क्या कहते, देखो 3 वर्ष के लिए निकालना था इसलिए 3 बार ऐसे किया, 2 वर्ष के लिए निकालना 2 बार करते। अब इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 64,000, और इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 68,921, मतलब 68,921। तो कह रहा है कह रहा है कह रहा है 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। अगर उसने पूछा होगा पहले पहले उसके कितने निवासी थे तो 64,000 थे, और वाकई में 64,000 है। तो अब कितने हो गए, 68,921। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो पूछे 3 वर्ष के बाद या पूछे वर्तमान में कितने हैं तो आप आंसर यहाँ दोगे। 3 वर्ष के बाद पूछे, कुछ वर्ष के बाद पूछे, वर्तमान में पूछे, या बढ़ने के बाद, कमी होने के बाद, कभी पूछे तो आप यहाँ आंसर निकालोगे। अगर पूछे बढ़ने से पहले, कमी होने से पहले, आरंभिक मूल क्या है, तो यहाँ से आंसर निकालते। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36 जो कि टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर ये 15 है और ये मिक्सचर पे आधारित है, मिश्रण पे, मिक्सचर पे आधारित है। किस पे आधारित है, मिक्सचर मतलब मिश्रण पे। तो परसेंटेज में आपको हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टाइप मिलेंगे। कह रहा दूध और पानी के 40, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना ध्यान से। कह रहा दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। तो भैया 40 लीटर मिश्रण है, समझना, इसमें से 10% पानी है। अगर 10% में इसका निकालूँ, 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10। तो अगर मैं 40 का 1/10 निकालूँ, 40 का 1/10 निकालूँ, कितना आएगा, 4। मतलब 40 लीटर तो मिश्रण था, इसमें 4 लीटर क्या है, ये पानी है। तो 36 लीटर क्या हो गया, ये दूध है। ठीक, कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब कितना, मान लो कितना पानी और मिलाया जाए, मान लो x मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, मतलब इसमें कितना पानी मिला जाए तो इसमें पानी कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो खुद बताओ। अच्छा भैया 40 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी था, 36 लीटर दूध था। समझना, 40 लीटर पानी में 4 लीटर पानी था, 36 लीटर दूध था, और हमने पानी मिलाया। तो खुद बताओ अगर मैंने पानी मिलाया क्या दूध डिस्टर्ब होगा, आप कहोगे नहीं होगा। पहले जितना दूध था अभी भी उतना दूध होगा, मतलब दूध नहीं बदलेगा ना। पानी बदल जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, लेकिन दूध क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मतलब जितना दूध अभी है उतना दूध बाद में भी होगा। ठीक, तो यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, जो नहीं बदलता उसी से आंसर निकालते हैं। इस टाइप के सवाल में जो नहीं बदलता उसी से आंसर निकालते हैं। अच्छा खुद बताओ, अब पानी कितना है, 20%। अब पानी कितना है, 20%, तो दूध कितना होगा, 80%। भैया पानी 20% है तो दूध कितना होगा, 80%। मतलब 80% की वैल्यू क्या है, 36 है। और परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100% निकाल दिया तो वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 4 से काटूँ तो क्या आ जाएगा, 20%, और 4 से काटूँ तो क्या आ जाएगा, 9। और 100 बनाने के लिए 5 से गुणा यहाँ करेंगे, 5 से गुणा यहाँ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। मतलब अब पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब पहले मिश्रण 40 लीटर था, अब मिश्रण 45 लीटर हो गया, तो कितना बढ़ा, 5। पहले मिश्रण 40 लीटर था, अब 45 लीटर हो गया, तो कितना बढ़ गया, 5। तो 5 क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने पानी मिलाया है। कितना मिलाया, 5। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, 100% बताता है पूरे मिश्रण को।
किसी भी चीज़ की 100 वैल्यू कर दोगे, 100% कर दोगे तो उसकी वैल्यू बताता है। तो भैया 100% 45 आए, मतलब मिश्रण अब कितना हो गया, 45 हो गया। पहले मिश्रण कितना था, 40, अब 45 हो गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने पानी मिलाया है। कितना मिला दिया, 5। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट जो मैंने बताया बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पर सवाल करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको किससे आंसर निकालना है, जो नहीं बदलता, जो नहीं बदलता। भैया पानी मिलाओगे तो पानी बदल जाएगा ना, दूध तो नहीं बदलेगा ना, दूध तो उतना ही रहेगा ना, तो उसी से आंसर निकाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए तो 72 रुपये अधिक प्राप्त हो जाते हैं, तो उसका मासिक वेतन बताए। तो भैया 2 सही 2/3%, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये परसेंट याद नहीं है। 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 और परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100। तो सॉल्व करोगे 4 से तो 2, 4 से काटोगे तो 25, मतलब 2/25 75। तो मतलब 2 सही 2/3% कितना होता है, अब इसको याद कर लो, 2/75। मान लो उसका पूरा वेतन 75 रुपये था, ठीक है, 75 रुपये था, जिसमें 2 रुपये उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग के हिसाब से 2 बढ़ा, जबकि बढ़ कितना रहा है, 72। भाई 72 रुपये अधिक हो जाते ना, 2 रुपये बढ़ा, हम लोग के हिसाब से 2 रुपये बढ़ा, जबकि बाहर रहा 72। तो 2 को बनाना 72 किससे मल्टीप्लाई कर दें, 36 से। अगर तुमने यहाँ 36 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 36 से करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है। कह रहा उसकी आय कितनी है। तो भैया देखो, एक फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज में बता दो ना, औसत। एवरेज मतलब होता है औसत, तो औसत का एक फॉर्मूला होता है भाई। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सम अपॉन नंबर। ठीक, तो देखा 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय इतनी है। ठीक, तो अब यहाँ पे औसत हमें यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 16 व्यक्तियों का औसत निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, औसत। तो 16 व्यक्तियों का कितनी संख्या, 16, और उनका औसत योग कितना है, 80,800। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 50 50 50 50 आ जाएगा। मतलब 16 व्यक्तियों का औसत कितना आ गया, 50 50 आ गया जब इसको डिवाइड करोगे। कह रहा उनमें से एक की आय, मान लो एक है एक्स, उसकी आय जो है औसत आय का 120% है। तो भाई औसत कितना है, 50 50, उसका 120% है। 120% क्या होता है, 120% होता है 6/5। तो भैया इसका 6/5 है एक की आय। एक एक व्यक्ति है जिसकी आय औसत का 6/5 है, तो औसत कितना है 50 50, उसका 6/5। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 60 60। तो 60 60 मतलब उस व्यक्ति की आय कितनी है, 60 60 है, और कह रहा है उसकी आय बताइए, तो 60 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा है एक मकड़ी जो है 1 घंटे में एक पोल के 62 से 1/2 ऊंचाई तक चढ़ती है, फिर अगले घंटे में उस शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो कह रहा है दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं बात करूं 62 सही 1/2% की, तो 62 सही 1/2% कितना है, 5/8। कितना होता है, 5/8। और अगर मैं 12.5% की वैल्यू देखूं तो ये कितना होता है, 1/8। अब देखो दो बार चढ़ रही है, एक बार इतनी चढ़ी, एक बार इतनी चढ़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से टोटल टोटल ऊंचाई मान लेंगे, अपने मन से टोटल ऊंचाई मान लेंगे। तो देखो टोटल ऊंचाई मानने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 बार 8 से तो हम लोग टोटल ऊंचाई ऐसी मानेंगे जो 2 बार 8 से डिवाइड हो। मतलब हम मान लेंगे इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 64। तो 64x में मान लूंगा कि उसकी कुल ऊंचाई है, पोल की कुल ऊंचाई कितनी है, 64x। ठीक, आप समझना। तो एक मकड़ी जो है 1 घंटे मतलब पहले घंटे में एक पोल के 62 से 1/2 ऊंचाई तक चढ़ती है। तो अच्छा खुद बताओ भाई, 64x पूरी ऊंचाई है और चढ़ रही 62 सही 1/2 ऊंचाई चढ़ रही है, मतलब कितना, 5/8 चढ़ रही है। तो कितना चढ़ गई हो, कितना चढ़ गई होगी, 40x चढ़ गई। तो कितना बचा होगा, 24x बचा होगा। भाई इतना चढ़ गई है, तो कह रहा है अगले घंटे में शेष ऊंचाई का। तो भैया इतना चढ़ गई है तो कितना बचा होगा, अगर मैं बात करूं बचे की, तो कितना बचा होगा, 24x बचा होगा। क्योंकि इतना चढ़ गई ना, 5/8 चढ़ गई वो। ठीक, तो अगले घंटे में वो शेष ऊंचाई का, शेष कितना बचा, 24x का 12 से 1/8 चढ़ जाती है। मतलब शेष का 12 से 1/8, मतलब शेष कितना बचा, 24x, उसका 1/8 चढ़ जाती है। एक भाई 12 से 1/8 12 12.5% चढ़ जाती है। 12.5% क्या होता है, 1/8 चढ़ जाती है। तो भैया कितना चढ़ गई होगी, 3x। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x चढ़ गई है।
कितना चढ़ गई, यहाँ पे शेष लिखना था, जब 1/8 ऐड करेंगे ना तो इसका 3x आएगा। तो कह रहा है यदि पोल की कुल ऊंचाई 192, तो कह रहा है दूसरे घंटे में चढ़ेगी ऊंचाई। भाई दूसरे घंटे में कितना चढ़ रही है 3x, और पोल की ऊंचाई अगर 192, भैया पोल की ऊंचाई हमने कितनी मानी है 64x, 64x की वैल्यू क्या 192 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो कह रहा है दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई बताए, दूसरे घंटे में कितना चढ़ रहा है भैया 3x, तो 3 गुणे 3 कर दोगे क्या आ जाएगा 9। अगर तुमसे पूछता कुछ भी पूछे, अब कह रहा है पहले घंटे में चढ़ी ऊंचाई बताओ, तो पहले घंटे में कितना चढ़ा 40x, तो 40 का गुणा कर देंगे 3 में, 120 आ जाता है। समझ में आया? कुछ भी पूछे, लेकिन से पूछा क्या है दूसरे घंटे में चढ़ेगी ऊंचाई बताए, तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ रही है, पहला घंटा है, ये कौन सा है दूसरा घंटा, तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ रहा है 3x, तो 3x मतलब 3 गुणे 3 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, दोबारा देखिएगा अगर ना समझ में आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे टाइप कितना हो गया, टाइप हो गया 15। तो ये सवाल आया है रेशियो पे, और ये टाइप नंबर 16 है, टाइप नंबर 16 ये रेशियो पे आधारित है। तो मैंने बताया था परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर चैप्टर से टाइप आते हैं। तो पढ़ते हैं, कह रहा है ए जो है 30% है, ए का 30%, बी का 0.25 है, और सी का 1/5 है। तो जब भी ऐसा पूछा है और आपसे पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी बताएं, तो बहुत ही आसान होता है। देखो 30% कितना होता है, 30% होता है 3/10, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा ए का 3/10, यहाँ लिख दोगे, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, सॉल्व करोगे तो 1/4, तो बी का 1/4, और यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा 1/5। तो जब भी ऐसा, अगर आपको ऐसे दिया हो और आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, जब भी ऐसा दिया हो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, तो क्या करना होता है, जो ए बी सी के साथ जो नंबर होते हैं ना, ए बी सी के साथ जो नंबर होते हैं उनको रिवर्स कर दो। ए बी के साथ नंबर होते हैं उनको रिवर्स कर दो। ए के साथ नंबर क्या है 3/10, तो इसको लिखो 10/3, फिर रेशियो लिखो। बी के साथ नंबर क्या 1/4, तो इसको लिखो 4, उल्टा करके लिखो। सी के साथ क्या 1/5, तो इसको लिखो 5। अब सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 1 1 मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, तभी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 10, इसमें करूँगा तो 12, और इसमें करूँगा तो 15। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जब एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो वो 225 हो जाती है, तो इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए तो वो संख्या 375 हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सवाल है, खुद बताओ। जब एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो 25% क्या हो जाता है, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, और घटा दिया जाता है मतलब माइनस। मतलब मान लो पहली संख्या क्या थी 4 थी, उसमें एक घटा दिए तो कितनी हो गई 3, लेकिन हम लोग के हिसाब से 3 हो रही है, जबकि सवाल में कितना दिया है 225। तो 3 को बनाना 225 किससे गुणा करोगे 75 से, तो 75 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 75 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मतलब संख्या, इससे क्या पता चली, संख्या पता चल गई। नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या बताती, संख्या को बताती। तो संख्या कितनी हो गई 300। कह रहा इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। भाई 300 की चीज 375 हो रही, कितनी वृद्धि कर रहे हो 75 की, किस पे 300 पे, इंटू 100 कर लो। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ये भी हमने करवाया। कर एक मजदूर की मजदूरी में 20% कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि आवश्यकता होगी। पहले के बराबर, ये लैंग्वेज समझना, पहले के बराबर मजदूरी मिले मतलब जो मजदूरी पहले मिले थी, तो 20% कटौती की, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, कटौती मतलब 5 की चीज़ क्या हो गई 4 हो गई। अब उसको पहले जैसा करना है, तो पहले जैसा करना है मतलब ये क्या फील दे रहा है, कांस्टेंट करना है। क्या करना है, कांस्टेंट नियत करना है। तो मैंने बताया जब भी कांस्टेंट नियत करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 4 से 5 कर देते हैं। तो 4 से 5 करने के लिए मुझे देखो 4 से 5 करना पड़ेगा कांस्टेंट, ताकि ये भी 20 आ जाए, ये भी 20 आ जाए। तो 4 से 5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, किस पे 4 पे, इंटू 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ऐसा सवाल करा चुके हैं। कह रहा किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, परिणाम मजदूरी में x% गिरावट आ जाती है, x को मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल कर रहा है, पहले 25% बढ़ा दी जाती है, 25% क्या है 1/4 बढ़ा दी जाती है मतलब प्लस, मतलब 4 से क्या हो गई 5 हो गई। फिर 25% कमी कर दी गई, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, कमी कर दी मतलब माइनस, मतलब 4 से कर दिया है 3। तो हम लोग ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 16, इसका मल्टीप्लाई करोगे 15। भाई 16 से 15 हो गया, कितनी कमी, एक की, किस पे 16 पे, इंटू 100 करोगे। तो करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 25/4%, 25/4%, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में R% कमी कर दी गई। कह रहा अब वस्तु का मूल्य 1% हो जाता है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य बताओ। तो ऐसा सवाल आ जाए तो वस्तु का आरंभिक मूल्य मान लो x है। क्या है? x है। पहले उसको R% बढ़ा दिया गया। R% मतलब क्या होता है? R% का मतलब होता है R/100, और बढ़ा दिया मतलब प्लस, मतलब उसको कितने से बढ़ा दिया गया? किससे गुणा करेंगे? R100 प्लस R/100, इससे गुणा करेंगे। अब उसको R% कमी कर दी गई, R% कमी कर दी गई, मतलब यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस, मतलब किससे गुणा करेंगे? 100 माइनस R/100। तो जब इतना सब कुछ किया तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 1 हो गया। तो कह रहा है वस्तु का आरंभिक मूल्य बताइए। आरंभिक मूल्य कितना है? x है, तो x निकालना है। तो x निकालने के लिए मुझे ये चीज़ यहाँ ले जानी पड़ेगी, और ये चीज़ यहाँ ले जाएंगे। ऊपर क्या आएगा? 10,000, और नीचे क्या आ जाएगा? 10,000 माइनस R², क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? A² माइनस B²। इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 10,000, इसका स्क्वायर करोगे R²। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते और उनके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% बराबर। कह रहा उनका प्राप्तांक क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा दो विद्यार्थी, ये पहला विद्यार्थी और ये क्या है? सेकंड विद्यार्थी। कह रहा है एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। मान लो दूसरे को x मिला है, जिससे तुलना की जाती है उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। तो दूसरे को x मिला है तो पहले क्या मिले होंगे? x+9, 9 ज़्यादा मिले ना। और उसके अंक, किसके अंक? दूसरे वाले के अंक, मतलब उसके अंक दोनों के अंकों के योग, दोनों के अंकों का योग क्या आ जाएगा? दोनों के अंकों का योग आ जाएगा 2x+9। तो लिखोगे 2x+9 के योग के 56% बराबर, तो इसको 56% बराबर कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, तो काटोगे 4 से तो 14, 4 से काटोगे तो 25, गुणा कर लो तो 25x और 225, यहाँ हो जाएगा 28x प्लस 126। तो 28 में जब 25 घटाओगे तो 3x, और इसमें जब घटाओगे तो क्या जाएगा? 99, और ये काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33। मतलब पहले वालों को कितना मिला? 42, और दूसरे वालों को 33। तो 42 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 46। ये वेन डायग्राम वाला सवाल है, मैंने कराया था। कह रहा छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी विषय नहीं बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो भैया बहुत ही आसान सवाल है। वेन डायग्राम वाला मैंने बताया था, दो डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है, एक डायग्राम हिंदी का है, एच। तो कितने परसेंट? 76% छात्र जो है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, और 65% छात्र जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, और 27% छात्र जो हैं वो कुछ नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो मैंने बताया था वेन डायग्राम का जो मेन कंसेप्ट होता है, वेन डायग्राम का जो मेन कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? वेन डायग्राम का मेन कंसेप्ट क्या होता है? अगर देखो और निकालना क्या है? तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? हमें निकालना क्या है? दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक, तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, हमें ये निकालना है। दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, हमें ये निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें देखो दोनों भाषाएं बोल सकता है, ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? जो नहीं बोल सकते। जब नहीं बोल सकते निकाल लेंगे, और कुल नहीं, कितने नहीं बोल सकते अगर ये निकाल लेंगे और 100 से घटा देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? दोनों भाषा में जितने बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये 70% छात्र जो है ना, वो 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने बचे? 30%। तो 30% नहीं बोल सकते। यहाँ देखो 65% छात्र जो है, 65% छात्र जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने नहीं बोल सकते? 35% छात्र। ठीक, अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये काट रहा हूँ, ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं काट रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, क्योंकि सवाल का जो थीम है वो हमने सेम कर दिया। यहाँ पे 30% आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 35%। क्योंकि अगर ये नहीं बोल सकते हैं तो ये भी क्या होना चाहिए? नहीं बोल सकते, और ये भी क्या होगा? नहीं बोल सकते। तीनों सेम होने चाहिए ना। ये नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी नहीं बोल पा रहे, ये भी नहीं बोल पा रहे, तभी तो आएगा। अब ध्यान देना, ये पूरा 30 है, ये पूरा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये पूरा 30 है, और इसमें से ये 27 होती है, कितना हो गया? 3%। ये 27 है, ये पूरा 35 है, ये 27 है, क्या हो गया? 8%। तो अगर मैं अब मैं क्या करूँगा? इसको जोड़ दूंगा तो ये क्या जाएगा? 38% के बराबर जाएगा। मतलब 38% ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो हमें दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 100 में घटा देंगे। 100 में जब 38% घटाओगे
तो क्या आ जाएगा, 100 में 38% घटाओगे तो क्या आ जाएगा 62%। तो ये 62% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने बताया था वेन डायग्राम का, जब मैंने सवाल कराया था उसमें बताया था कि तीनों क्या होने चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये बोल पा रहा है तो ये भी बोल पाना होना चाहिए, ये भी बोल पाना होना चाहिए, ये नहीं बोल पा रहा तो ये भी नहीं बोल पा रहा, ये भी नहीं बोल पा रहा, और 100 से घटा दोगे तो उल्टा आ जाता है आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को, मान लो जीतने वाले उम्मीदवार को एक्स वोट मिले, मतलब कुल वोटों की संख्या क्या है, एक्स है। कुल वोटों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक, कुल वोटों की संख्या एक्स है। अब देखो इसी में लड़ाई झगड़ा हुआ, कुल वोट कितने, एक्स है, इसी में लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब एक्स है, इसी में लड़ाई, एक को मिले ज़्यादा, एक को मिले कम, तो जिसको ज़्यादा मिले वो जीत गया। तो जीतने वालों को कितने मिले, 60%। अच्छा, जीतने वालों को 60 मिले तो इसको क्या मिला होगा, 40%। तो भैया इसको, ये पहला है जीतने वाला, ये क्या है, हारने वाला। तो पहले वाले को 60 मिले, दूसरे वाले को 40 मिले, तो जीता कौन, पहला वाला। कितने से जीत गया अगर मैं कहूँ तो कहोगे 20%, मतलब कुल वोट का 20% से जीत गया। तो भैया एक्स का जब 20% निकालोगे, 20% कितना होता है, 1/5, तो इतने वोटों से जीता है, जबकि जीत दिया कितना है, 14,000। तो जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 70,000। तो 70,000 मतलब कुल वोटों की संख्या क्या आ गई, 70,000। कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं ये आपको बताना है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 60%। तो अगर मैं इसका 60% निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 42,000। तो 42,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती रही, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो 4% मैंने बताया था, 4% क्या होता है, 4% होता है 1/25। ठीक है, तो मतलब पहली जनसंख्या 25 थी, घट गई, कितनी हो गई, पहले साल 24, मतलब पहले साल 25 से 24 हो गए, दूसरे साल भी 25 से 24 हो गई। तो अगर मैं इस टाइप के सवाल में क्या करूँ, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 625, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 576। मतलब अगर आपसे पूछे कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई तो आंसर यहाँ से निकालोगे। अगर पूछे वर्तमान जनसंख्या कितनी तो यहाँ से आंसर निकालोगे। अगर पूछे आरंभिक जनसंख्या क्या है तो यहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो देखो कह रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या इतनी थी। अच्छा, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या हम लोग के हिसाब से कितनी आ रही, 625, जबकि आनी कितनी चाहिए थी, 6500, मतलब 2 जीरो कम ही है ना। अगर तुमने 2 जीरो यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है वर्तमान जनसंख्या, मैंने बताया वर्तमान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है 50 लीटर ग्लिसरॉल के सैंपल में 20% मिलावट है। ऐसे सवाल मैंने कराया मिश्रण वाला। 50 लीटर ग्लिसरॉल के, 50 लीटर का ग्लिसरॉल है, ठीक, कुल मिश्रण है। कह रहा है इसमें 20% मिलावट है। तो जब भी 50 का 20% निकालोगे तो कितना मिलावट आ जाएगा, 10, मतलब 10 लीटर जो है इसमें मिलावट है। तो 10 लीटर मिलावट में कितना बचा होगा, 40 लीटर। 40 लीटर जो होगा ये शुद्ध होगा। ठीक, अब कह रहा है तो कितना शुद्ध ग्लिसरॉल सैंपल इसमें मिलाया जाए। तो मान लो एक्स मिलाया गया, तो मिलावट का स्तर 5% रह गया, मिलावट का स्तर 5% रह गया। तो भैया खुद बताओ, तो भैया आपको क्या बताना, खुद बताना, मिलाया क्या जा रहा है, ग्लिसरॉल, शुद्ध ग्लिसरॉल मिलाया जा रहा है। तो मिलाया जा रहा है तो ये मिलाने के बाद ये बदल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं बदलेगा ना, ये तो उतना ही रहेगा ना, 10 लीटर रहेगा। और जिसकी वैल्यू कितनी दी गई, 5%, मतलब 5% की वैल्यू क्या दी गई है, 10 लीटर। तो 100% पे कोई चीज़ होती है तो 20 से गुणा कर दोगे, तो 20 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। मतलब 100%, मतलब अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 200। अब दिया कितना है, पहले 50, अब हो गया 200। तो भैया कितना बढ़ गया, कहोगे 150 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने शुद्ध ग्लिसरॉल मिलाया, कितना मिला दिया, 150 मिला दिया। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 50वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है ताजे फल में 68% पानी है, 68% पानी है। तो 68% का अगर मैं सॉल्व करूँ तो 68/100, 4 से काटोगे तो 17, 4 से काटोगे तो 20, सॉरी 25, कितना 25। तो मतलब ताजे फल की मैं बात करूँ, किसके, ताजे फल की। तो ताजे फल में अगर कुल मिश्रण 25 है तो इसमें 17 क्या है, वाटर है। तो बचा कितना, 8 क्या होगा, 8 क्या होगा, पल्प होगा। पल्प मतलब गूदा। ठीक, और सूखे फलों में 20% पानी है, तो यहाँ पे सूखे फल लिख देते हैं, सूखे फल। सूखे फलों में 20% पानी, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5।
तो मतलब सूखा फल मान लो टोटल 5 था, तो उसमें एक क्या है, एक पानी है, तो पल्प कितना होगा, 4 होगा। तो ध्यान देना यहाँ कंसेप्ट क्या बन रहा है, कंसेप्ट ये बन रहा है चाहे ताज़ा फल हो चाहे सूखा फल हो, पानी की मात्रा बढ़ती रहती है, पानी की मात्रा बढ़ती रहती है, लेकिन पल्प मतलब गूदा उतना ही रहता है। ताजे फल चाहे सूखे फल में कोई भी हो, उसमें पानी की मात्रा बदलती रहेगी, लेकिन पल्प क्या रहेगा, सेम रहता है। पल्प क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बस अभी यही ध्यान रखना है कि पल्प को कांस्टेंट कर दो। यहाँ 8 है पल्प, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 2 से यहाँ, तो 2 से यहाँ, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8। अब तो कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। भाई ताजे फल कितने हैं, 25 है, हमें करने हैं 100, 25 से करने हैं 100, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से यहाँ भी करना है, तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 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 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं, देखो यही तो है सूखे फल। तो 10 का गुणा 4 में करो कितना आएगा, 40। तो 40 सूखे फल निकाले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।